जय श्री राम, क्या प्रॉब्लम है? ये विपक्षी पार्टियां हैं जो ये विरोध कर रही हैं और तरह तरह की बातें करके और धीरेन्द्र शास्त्री जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। शास्त्री जी एक धार्मिक आदमी है और उनका सारा देश उनका मान सम्मान कर रहा है। आज हिंदू राज नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सारी हिंदू पार्टियां, कोई मुस्लिम पार्टियां तो नहीं है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार विवादों में बने हुए हैं। प्रयागराज पहुंचकर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी चर्चा अब चारों तरफ होने लगी है। जी हां, वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि बजा दो बिगुल, अगर सब हिंदू साथ आ जाए तो ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। क्या इस पर लोगों ने अभी तक तो हालांकि अभी तक कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मुस्लिम समुदाय के एक नासिर अंसारी जुड़े हुए हैं। कितने सहमत हैं आप? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुस्लिम का क्या होगा? देखिए, हम क्या हिंदू राज में नहीं रह रहे हैं? आज हिंदू राज नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सारी हिंदू पार्टियां, कोई मुस्लिम पार्टियां तो नहीं है। भारत का सबसे पहले हमें देश प्रेमी होना होगा, राष्ट्र भक्त होना होगा। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं वो अपने एक धर्म के हिसाब से कह रहे हैं। हर कोई अपने धर्म को, लोगों को जोड़कर चलता है और सनातनी होने के नाते वो सबको जोड़ रहे हैं और जोड़ना चाहिए उनको। और जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कहेंगे जय श्री राम, कहिए जय श्री राम। नहीं, वो बात इस चीज मैं ही नहीं कह रहा। कहिए जय श्री राम। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो कहा जा रहा है सेक्युलरिज्म की बात की जा रही है वो तो खत्म हो जाएगा ना। आज हम ये लोकतंत्र देश है, सब यहाँ आज़ाद हिंदुस्तान में सब रहते हैं और सबको अपने अपने मजहब से रहने का यहाँ अधिकार है। सब अपने त्योहार मनाते हैं, सब अपने 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 तरीके से रहते हैं, किसी पे पाबंदी नहीं है। ईद आती है तो ईद सब मनाते हैं, बकरा ईद आती है तो बकरा ईद के हिसाब से चलते हैं, होली आती है, दिवाली आती है। और हमारे भारत देश एक ऐसा देश है कि जो सब मिल करके उसको मनाते हैं। सब मिल करके कहेंगे तो आप भी कहिए जय श्री राम। फिर नहीं, क्या 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 कहेंगे तो जय श्री राम कहेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है? हम या अल्लाह, अल्लाहू अकबर, जय श्री राम, क्या प्रॉब्लम है? अरे हम सब एक हैं, सारे हिंदू मुस्लिम भाई हम सब एक हैं। यहाँ देश में हमारे एकता है, एकता बनी रहेगी। और जो धार्मिक लोग हैं वो अपने धर्म की बात करते हैं, करते रहें, कोई बात नहीं है। तो अगर वो सनातनी है और सनातन धर्म की वो बात कर रहे हैं तो करें, क्या दिक्कत है? आपको कोई तकलीफ नहीं है अगर वो सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी सनातनियों को साथ आ जाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की बात करनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के अंदर जो चमत्कार है और जो उन्होंने जिस तरह से तपस्या की, 12 साल से उन्होंने तपस्या की और उनके अंदर वो चीज़ें आ गईं कि जो लोगों का भला कर रहे हैं। और उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सबका भला कर रहे हैं। जो भी जा रहा है किसी, और सब जानते हैं अगर कोई मुस्लिम है, मौलाना है, वो भी अपना करते हैं, अपना के जाप करते हैं। और इसी तरह हमारे हिंदू भाई भी जो पंडित लोग हैं वो भी जाप करते हैं और उसका पूरा कोर्स होता है। देखिए, जैसे एक डॉक्टर का धर्म नहीं होता, ऐसे ही हमारे मौलाना पंडितों का भी, इनका ऐसा मामला नहीं है कि कोई भी आ जाए उसका इलाज करेंगे। अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर पे, ये कोई हिंदू डॉक्टर है तो मुस्लिम ये सोच के थोड़ी जाएगा कि ये मुस्लिमों का मैं तभी जाऊँगा, वो ये नहीं देखता। वो देखता है कि डॉक्टर है। ऐसे ही जो ऊपरी मामले हो जाते हैं, जो प्रॉब्लमें हो जाती हैं, जो जिन पे जिन्नातों का असर हो जाता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो वो उनको हल कर रहे हैं। लोग अपना उनको बस परेशान करने में लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी एक धार्मिक आदमी है और उनका सारा देश उनका मान सम्मान कर रहा है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि देश उनका मान सम्मान कर रहा है, लेकिन अंधविश्वास के भी आरोप लग रहे हैं ना उन पर, तो आप मान रहे हैं कि अंधविश्वास का जो आरोप है वो सच है या झूठ है? क्योंकि मौलानाओं पर भी अंधविश्वास के आरोप लगे हैं कि पीर बाबा में लोग लेटते हैं, पढ़ते हैं, तब नहीं सवाल उठाया जाता, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो सवाल खड़ा किया जाता है। बहुत सी बीमारियां इस तरह की होती हैं जो मौलाना और पंडित ही उसको हल करते हैं, उसको सही करते हैं। और ये लोग कहते भी कि अंधविश्वास है और फिर ट्रीटमेंट कराने, इलाज कराने के लिए भी जाते हैं। तो मौलानाओं पे देखिए, आप मौलानाओं पे देख लीजिए कि कितने हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे धर्म गुरु हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी पर भी देखिए कुछ चमत्कार तो है जो लोग इतना आ रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है, सबके सामने पर्चियाँ उठा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। ये जो अपोजिट पार्टियाँ हैं ये उनके पीछे लगी हुई हैं, उनकी कलाकारी पे पीछे लगी हुई हैं। वो युवा हैं
खूबसूरत हैं और बोल चाल उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। उनको उनके टैलेंट बोलने के उनके अंदाज ऐसे हैं कि सारा भारत देश उनको पसंद कर रहा है, बड़ा अच्छा उनको समझा जा रहा है। तो उनकी सबसे अच्छाई जो उनके अंदर है, जो उनके अंदर एक चमत्कारी पैदा हो गई है, जो उन्होंने जाप किया, जो उन्होंने मेहनत की, 12 साल की उम्र से आपने जो मेहनत की और वो चीज़ उनमें आ गई, तो वो अगर किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, ऊपरी प्रॉब्लम हो जाती है, होती है, इसको सब मानते हैं, पूरा भारत देश, पूरी दुनिया मानती है कि होता है, और वो इलाज जो है मौलाना पंडित ही उसका इलाज करते हैं और उससे ही वो उस समस्या का हल होता है। उसकी ही जो प्रॉब्लम है वो इन्हीं लोगों से जाती है। जैसे डॉक्टर अगर कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर दवाई देता है, उसी दवाई से हम ठीक होते हैं। इसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, कहीं हम चले गए, कोई हवा लग गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कि जिन्नात असर हो गया है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो बहुत सारे जादू भी कर देते हैं। और अंधविश्वास नहीं है धीरेंद्र? देखिए, जब वो चमत्कार दिखा रहे हैं, है ही नहीं। और बड़े बड़े हमारे पॉलिटिकल लोग और हमारे बड़े मंत्री और बड़े स्टार, बड़े बड़े व्यापारी और सारे हमारे मध्य वर्ग के लोग और सारे गरीब और सारे लोग जा रहे हैं और इलाज करा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, सबके सामने है। और अगर उनके अंदर कोई शक्ति भगवान ने, अल्लाह ने ऐसी दे दी और जिससे उनका वो सबका भला कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ये विपक्षी पार्टियां हैं जो ये विरोध कर रही हैं और तरह तरह की बातें करके और धीरेन्द्र शास्त्री जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ बॉलीवुड के लोग भी लोग जो हैं वो विपक्षी लोगों के साथ हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी एक स्टार से कम नहीं है और बड़े अच्छे, खूबसूरत और बड़ा बोलने चालने का उनका स्टाइल इस तरह का हो गया है कि पूरा भारत देश पसंद कर रहा है, बल्कि स्टारों को छोड़ रहे हैं। उनके एक्टिंग पसंद नहीं आ रही, इनकी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो ये विपक्षी पार्टियां, कुछ विपक्षी पार्टियां जो अपोजिट पार्टियां, वो उनका विरोध कर रही है। नहीं तो कोई विरोध नहीं कर रहा। पूरा भारत देश, सारा हिंदू मुस्लिम भाई, सारी जाति धर्म के लोग उनको पसंद कर रहे हैं और उनके काम को भी पसंद कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मतलब आपको इससे कोई तकलीफ नहीं है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि भारत का जो राष्ट्र धर्म है वो सनातन धर्म है। धीरेंद्र शास्त्री लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो? देखिए, ये अपने अपनी विचारधारा है और हम सब भारत देश में रहते हैं। बचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आप। मैंने सवाल किया, आप घुमा रहे हैं मुझे ही। मैंने क्या है कि मैंने कहा है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनता है तो उससे आप कितने सहमत हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो? सबकी अपनी विचारधारा है। ये लोकतंत्र देश है। यहाँ हिंदू राष्ट्र बने या ना बने उसका मैटर नहीं है। यहाँ सब भारत देश के अंदर लोकतंत्र है और सब अपने मजहब को मानते हैं, सब अपने मजहब के तरीके से यहाँ पर रहते हैं और सब आज़ाद हिंदुस्तान में यहाँ पर रहते हैं और सभी धर्मों का यहाँ मान सम्मान है। और मैं तो कहूँगा कि कोई भी किसी तरह से भी हमारे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है। पहले कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने क्या क्या काम किए, किस तरह से पूरे देश को और जीडीपी घटा करके रख दी। आज भारत देश की जीडीपी बढ़ाई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है, और नहीं तो देश का बुरा हाल हो जाता। तो मतलब आप पूरी तरीके से सहमत हैं हिंदू राष्ट्र की? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ भारत देश है, ये लोकतंत्र देश है, या सब। लेकिन आप धीरेंद्र शास्त्री को देखिए, मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई सबको अपना अपना अधिकार है। सब कोई कुछ कहता है, कोई अपने मन की बात कहता रहे, लेकिन ये आज़ाद हिंदुस्तान है और इस आज़ाद हिंदुस्तान में सभी अपना आज़ादी के साथ यहाँ रह रहे हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों ने इतना भी कहा, डराने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुस्लिमों को बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, मुस्लिमों के साथ बड़ा वो परेशानी खड़ी हो जाएगी, उनको सताया जाएगा, दुख दिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम रह रहे हैं और भारत देश में हमारा मुस्लिम भाई रह रहा है, क्या दिक्कत है? ये विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को उछाल रही हैं और उनको नहीं उछालना चाहिए। एक काम करें और ऐसा काम करें जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी बढ़िया करके हमारा काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रही है। तो मैं तो यही कहूँगा उन लोगों से भी कि इस तरह की बात ना करें। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके एक चमत्कार पे जाइए, उनके काम पर जाइए, जो लोगों का भला कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई सबका वो भला कर रहे हैं, उनके उस काम पर हम ध्यान दें और इसीलिए उनको सबका मान सम्मान भी हम करें। और ये लोकतांत्रिक देश है, सब आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सबको रहने का हक है, सब अपने अपने त्यौहार अपने मन सब ढंग से मनाएंगे। और खास तौर से मैं विपक्षी पार्टियों से और कांग्रेस सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर
आप सत्ता में आना चाहते हैं, ये बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं, सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को बेवकूफ बना रहे हैं, प्रदर्शनों में जा रहे हैं, सर्दियों में सारी जनता को परेशान कर रहे हैं, झंडे ले लेके टहल रहे हैं। अरे क्या करा। और देखिए आज वही प्रधानमंत्री जी हैं जो कल बजट आया है, सीतारमन जी का जो बजट आया है, 7 लाख रुपए तक कोई हमें इनकम टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना है। 7 लाख की इनकम तक हम आराम से सारा काम करें पूरे गरीबों को, और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत बड़ी राहत है। सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे छूट कर दी है, ये बहुत बड़ी राहत है, देश के लिए राहत है। और ऐसे प्रधानमंत्री को सलाम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी आप देखिएगा 2024 के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का किस तरह परचम लहराएगा। विपक्षी पार्टी कुछ भी कहती रहे। जय भारत, जय हिंद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा नासिर अंसारी जी ने। जिस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री का बयान इन दिनों लगातार चर्चे में है, आज उन्होंने प्रयागराज पहुंचकर एक और बयान दे दिया है। उसको लेकर इन्होंने कह दिया है कि धीरेंद्र शास्त्री अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं इन्होंने समर्थन किया। अब आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोग कितने सहमत है धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान से, जहां उन्होंने कहा है कि अगर सब हिंदू साथ आ जाए तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी झा, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।